पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया। लेवी बढ़ाने से इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे का रिलीफ नहीं दिया गया। लेवी बढ़ाने से 16 दिनों में 5 अरब रुपए की आमदन होगी। वजीर आजम ने बता दिया, बिजली कीमतें कम करने का पैकेज तैयार हो चुका है। आइंदा चंद हफ्तों में रिलीफ अवाम को मुंतकिल हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारती मौशी ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर मुशावरत होगी। पाक फौज के 2 बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया कि जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खारजी मार दिए। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद कर लिया गया। वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। पेशावर में पुलिस चौकी पचकी पर शिद्दत पसंदों का हमला, पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर के इलाके उरमड़ में धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम भग, 3 अफराद जख्मी। कोयटा में करानी रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी हुए। चमन में शरपसंदों की फायरिंग, कबारी रहनुमा मोहम्मद हनीफ काकुजई जाम भग। करक डेरा इस्माइल खान लकी मरवत में पुलिस स्टेशन पर हमले, 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। करक में 2 थानों और सुई गैस ऑफिस पर हमला, फायरिंग का तबादला। ईसक हमारी में गैस ऑफिस पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग, 1 जख्मी। थाना याकूब शहीद पर हमले में सब इंस्पेक्टर शहीद और थाना हरम पर हमले बसपा। डेरा इस्माइल खान के थाना दराबंद थाने पर हमला आवरों की फायरिंग। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर IED धमाका, 6 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 दहशत। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, ट्रैक और इतराफ का इलाका क्लियर करा लिया गया। ARY न्यूज़ की टीम ऑपरेशन की जगह पहुंच गई। ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू होने का इम्कान। ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले में इंजन और मुतादिद बोगियों को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन के मकाम पर FC के ब्रिगेडियर उमर ने ब्रीफिंग दी और बताया, ऑपरेशन मुकम्मल करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। दहशतगर्दों ने 11 मार्च को ट्रेन पर हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था, जिसके बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाकर यरगमालियों को रिहा कराया। अब ये फैसला हुआ है, इतने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और अगर ये भागकर अफगानिस्तान जाते हैं उनका पीछा किया जाए। जिनको हमने 40 साल पाला, उनकी हमारे साथ दुश्मनी की इंतहा है। शायद हिंदुस्तान इतनी नफरत ना करता हो। जिन्हें 40 साल पाला वो दुश्मन निकले, शायद भारत इतनी नफरत न करता हो। फैसला हो चुका, दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान भी भागे तो उनका पीछा किया जाएगा। कुछ लोगों ने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भारतीय बयानिया अपनाया। भारत और PTI ब्रिगेड की जबान में कोई फर्क नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पीछे गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियां हैं। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को लाकर बसाया गया। हमने ज़रबे आज़म के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा किया था, अब भी करेंगे। PTI कहती है, बानी को निकाल कर APC में लाएं। इस तरह नहीं हो सकता। इसका मतलब है PTI संजीदा नहीं। जेल से मुजरिम को निकाल कर APC में बिठाना किसी का इख्तियार नहीं। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा PTI को चाहिए APC में अपने नुमाइंदे को लाएं। अली मीन गंडापुर जानते हैं, मरकज़ के साथ कता ताल्लुक करेंगे तो सूबा कैसे चलेगा। कराची के हकूक का मिलियन मार्च भी करेंगे। ईद के बाद हम एक बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। पहले मरहले के तौर पर गवर्नर हाउस का घेराव का हम ऐलान करेंगे। अवाम ईद के बाद तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। पहले मरहले में 4 सूबों में गवर्नर और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब, कहा चंद लोगों ने 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, सब अपने अपने धंधों में लगे हैं, कराची की किसी को फिक्र नहीं। तालीम और सेहत की सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन मुल्क में जालिमाना निजाम कायम है। अमेरिका ने सफरी पाबंदी की फहरिस्त तैयार कर ली, पाकिस्तान पर भी पाबंदियों का खदशा। मशरूत वीजा मौतली वाली ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान और रूस समेत 10 मुल्क शामिल। 43 मुल्क 3 कैटेगरीज में बांट दिए। रेड लिस्ट में 11 मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। इन मुल्कों में अफगानिस्तान, ईरान, शुमाली कोरिया और दीगर शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने दूसरे नंबर पर येलो ग्रुप बनाया है, जिसमें 22 मुल्कों पर जुज़वी वीजा मौतली पर गौर किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में शामिल है, जिसमें तब्दीलियां हो सकती हैं। ऑरेंज लिस्ट के मुल्कों के इमिग्रेंट और सियाहती वीजे महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिर कुछ शराइत के साथ अमेरिका जा सकेंगे। व्हाइट हाउस की मंजूरी के बाद पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। ग्रीन कार्ड होल्डर अमरीकियों जैसे हकूक के मालिक नहीं। अमरीकी मुफाद की बात होगी तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी मुल्क बदर किया जा सकता है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा ग्रीन कार्ड रखने वालों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रिहाइश का इख्तियार हासिल नहीं। स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद के साथ भी सख्ती की जा सकती है। गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी आई है। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मलिक मोहम्मद अहमद खान, आज़म नज़ीर तारड़, मरियम औरंगज़ेब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर की शिरकत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बताया कि हमारा इत्तेहाद मुल्क को मसाइलों और मुश्किलात से निकालने के लिए है। तहफ़्फ़ुज़ात से 12 तरह का निज़ाम पर गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को वफाक़ी सियासत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब में आए, नून लीग सिंध, बलोचिस्तान और KP में जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत सिर्फ अवाम के लिए है। पाकिस्तान को बचाने के लिए आज पाकिस्तान बचाओ तहरीक हम शुरू करते हैं और ये कराची से शुरू होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा, कराची से पाकिस्तान बचाओ तहरीक का आगाज करेंगे। दहशत गर्दों और खवारिज को जल्द मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा, हम पर तालीम के दरवाजे बंद किए गए, लेकिन गवर्नर हाउस में तालीम दी जा रही है। हमने एक आम आदमी की तकलीफ महसूस करने वाले को गवर्नर सिंध बनाया। हैदराबाद में आटो भान रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोंद डाला। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी, ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। कराची के इलाके कोरंगी में ऑयल लाइन से बड़ी मिकदार में चोरी का इंकशाफ। ऑयल चोरी में मुलव्विस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान किराए के गोदाम में सुरंग खोदकर रोजाना हजारों लीटर ऑयल चोरी कर रहे थे। कराची वालों के लिए बुरी खबर, रेड लाइन मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार। रेड लाइन रूट की तकमील अगले साल के आखिर तक भी मुश्किल होगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मंसूबे में ताखीर की वजह यूटिलिटीज़ की मुंतकिली है। ट्रैफिक के मसाइल की वजह से शहरी बुरा भला कह रहे हैं तो गलत नहीं। चंची रक्षों पर पाबंदी है, लेकिन वो स्टे ऑर्डर पर चल रहे हैं। PIA की बरतानिया के लिए ईद के बाद परवाजों की बहाली की खुशखबरी। सहाफ़ियों और टिकटॉकर्स के साथ इफ्तार के मौके पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था, ईद के बाद PIA की बरतानिया के लिए परवाजें शुरू हो जाएंगी। लंदन और मैनचेस्टर से परवाजें पाकिस्तान जाएंगी। कोशिश कर रहे हैं बर्मिंघम से भी PIA की परवाजें जल्द बहाल हों। परवाजों की बहाली पर बाकायदा इफ्तिताह होगा, मीडिया को मदऊ करेंगे। गजा में कत्लेआम बंद करो। लंदन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। फिजा आज़ाद फ़लस्तीन और फौरी जंग बंदी के नारों से गूंज उठी।
मुजाहिरीन ने गजा में कत्लेआम शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया इसराइल को असले की फराहमी बंद की जाए। इसराइल का गजा के इलाके बैतुल लाहिया पर ड्रोन हमला, सहाफ़ी समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। ट्रंप इंतजामिया का फ़लस्तीनी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तालिबा लीका गिरफ्तार। होमलैंड सिक्योरिटी का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी तालिबा को F1 स्टूडेंट वीज़ा की मयाद ख़त्म होने पर गिरफ्तार किया गया। हमास की मुबैना हमायत पर भारतीय तालिबा रंजनी का स्टूडेंट वीज़ा भी मनसूख कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया का कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट हवाले करने का मुतालबा। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। इब्राहिम रसूल ने ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद की थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जनूबी अफ्रीकी सफ़ीर पर अमेरिका और सदर ट्रंप से नफरत करने का इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया पर लिखा, जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका ने फैसले को अफसोसनाक करार दिया। गलियात में बर्फबारी फिर शुरू। नतिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में आसमान से बरसती चांदी ने नज़ारे हसीन बना दिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फिसलन के बायस मरी जाने वाली मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पंजाब के कई इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे।